हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज ही से आरआरबी ग्रुप डी के लिए अब क्लासेस शुरू हो रही है आपकी। देखिए, अभी एनटीपीसी का आपका पेपर चल रहा था, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों ही पेपर आपका जो है अब समाप्त हो गया है लगभग, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट का पेपर अब केवल 8 और 9 सितंबर को बाकी है। मैंने हर एक दिन का 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ आपको एनालिसिस भी कराया। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो सारे टॉपिक आपको करवाए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको दिए। अब जो है आरआरबी ग्रुप डी की बारी है और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले आज जो है ना साइंस के क्लास देखेंगे, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड न्यू पैटर्न पर आधारित। जो टॉपिक अभी एनसीईआरटी के नए नए जो टॉपिक हैं, मतलब कि जिनको हटा दिया गया है, वो सब नहीं करना है। जो कि मौजूद है एनसीईआरटी के अंदर वही आपको आज के इस क्लास में करवाएंगे। और जितनी भी क्लास आएंगी, साइंस की हो या करेंट अफेयर्स की हो या फिर जीके की हो, जनरल अवेयरनेस की, आपको वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज के इस क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के मोस्ट 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। और देखिए, एक भी क्वेश्चन जो है ना ये एनसीईआरटी से बाहर आपका नहीं करवाने वाला हूँ साइंस का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है। भाई, ये जो हार्मोन्स आपको दिख रहे हैं, इनमें से वो कौन सा हार्मोन है जो फलों में विशेष रूप से अधिक होता है। देखिए, करेक्ट होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि फल यानी फ्रूट्स में विशेषकर अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई याद रखना, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो वक्रता त्रिज्या है ना भाई, वक्रता त्रिज्या वो क्या हो जाती है, बिल्कुल दोगुना बढ़ जाता है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोगुना बढ़ जाता है। देखिए, क्योंकि साथियों फोकस बराबर क्या होता है, r/2। r जो है आपका वक्रता त्रिज्या होता है। और यहाँ पर अगर हम r को निकालना चाहेंगे, अगर r निकालते हो आप इस सूत्र से, तो क्या होता है, देखिए r इक्वल टू क्या होगा, f2 होगा या फिर 2f होगा। यानी जो फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी क्या होगा भाई, वक्रता त्रिज्या जो है, फोकस दूरी को दोगुना कर दे रहे हो तो यहाँ पर देखो वक्रता त्रिज्या भी आपका दोगुना हो जाएगा ना, बिल्कुल दोगुना बढ़ जाएगी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुने जिनमें 3 कक्षीय का हृदय हो। तो भाई देखिएगा, इनमें किसमें 3 कक्षीय का हृदय होता है। मछली में तो 2 कक्षीय होता है, गिरगिट यहाँ दिया हुआ है ना, बिल्कुल गिरगिट में 3 कक्षीय का हृदय होता है साथियों। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरगिट। बाकी चीता तो स्तनधारी होता है, इसमें 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी में लिखा है निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ये विक्षेपण वाला तो होगा ही नहीं। यहाँ लिखा है उच्च तरंगदैर्घ्य के, उच्च तो होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, न कि विक्षेपण के कारण। याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। देखिए, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है। देखिए, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, तो साथियों सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद जो है ना अवक्षेप बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। आवर्धन की इकाई क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये सवाल है। अभी जो आपका 2024 में देखिए केवल एएलपी और टेक्नीशियन का ही पेपर ऐसा हुआ है जिससे साइंस का नया पैटर्न पता चल सके, और मैं वही पैटर्न के आधार पर आपको ये क्लासेस करवा रहा हूँ साथियों। अभी जो आपका 2024 में एलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, क्योंकि उसमें न्यू पैटर्न पूछा है। और अभी जो आपको ग्रुप डी का पेपर होगा इस बार, उसमें भी वही पैटर्न रहेगा, इसीलिए वही पैटर्न को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आवर्धन की जो इकाई है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आवर्धन की कोई इकाई होती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, याद रखना, ठीक है।
लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है, याद रखना। बल का यूनिट आपका जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और लंबाई का यूनिट मीटर होता है, न कि सेंटीमीटर। ये भी आप याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए तो मछलियों और स्तनधारियों को तो करता है, पक्षी और सरीसृप का भी करता है, ठीक है, पक्षी और मछलियों का भी करता है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जानवरों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपका गलत होगा, यही आपको बताना है। तो पक्षी और स्तनधारी का, ठीक है, याद रखना, पक्षी और स्तनधारी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं का सही जोड़ी का चयन करिए। निम्नलिखित तत्वों में अर्ध धातुओं का, ठीक है, सही जोड़ी का चयन आपको करना है। तो भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ दोनों ही जो है ना अर्ध धातु है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, जिसको आप सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली जो है ना वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। तो देखिए आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वो तो आपका स्थिर है 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज जो है वो आपका 220 वोल्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। अगला देखिए, मस्से किसके कारण होता है। यह मस्सा एक बीमारी है, रोग है, ये किसके कारण होता है, किसकी कमी किससे होता है ये आपको बताना है। तो वायरस के कारण ये फैलता है, यानी विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विषाणु यानी वायरस। देखिए भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए में है वे बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए आगे, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, क्यों। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जैसे ही पानी जो है जमता है, जमने पर वो फैलता है और फैलने के कारण पाइप फट जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है भाई, स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा। यदि धरती के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों, घट जाएगा। देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। याद रखना, बॉल बेयरिंग जो कराते हैं हम, ठीक है, ये बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है ना स्थैतिक घर्षण को लोटानिक घर्षण में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, लोटानिक घर्षण। आगे देखिए, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइबोसोम जब भी आए ना, जहाँ प्रोटीन मिले वहीं आपको आंसर करना है। तो राइबोसोम किसके लिए कार्यस्थल है, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। देखिए, जो प्रकाश तरंगे होती है ना साथियों, वो तो अनुप्रस्थ होती हैं, लेकिन जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ध्वनि तरंगे वो अनुदैर्घ्य होती हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है। तो न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक में स्टेटमेंट एक में लिखा हुआ है आपका यहाँ, ठीक है, कि भाई पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है। ये तो बिल्कुल सत्य है। दो में लिखा है पादपों में पर्णहरित होता है। भाई बिल्कुल, पादपों में पर्णहरित तो होता है ना, बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट दो भी आपका सत्य है। तीसरा में लिखा है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती ना, होती है ना,
बिल्कुल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, ये किसने बोल दिया कि नहीं होती है, ये गलत है। यानी 1 और 2 सत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे कि केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। आप पेपर में जो है ना हड़बड़ाओ नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए ये जो है ना साथियों, पादप का खाना तैयार करने का जो प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण, उसका रासायनिक ये सूत्र है, इसको आप याद रखना क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना, पित्त रस और आग्नाशयी रस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस और आग्नाशयी रस। आगे देखिए, कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है। तो इनमें से कौन सा जीव जो त्वचा से सांस लेता है, देखिए करेक्ट होगा केंचुआ। केंचुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं। भाई इनमें से कौन सा जलीय जंतु है गलफड़ा यानी गिल्स, जिसकी सहायता से मछली सांस लेती है। ठीक है, बताना इनमें से कौन सा जीव है जो जलीय जंतु तो है लेकिन उसमें गलफड़ा नहीं होता है। याद रखना, व्हेल में। व्हेल करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा समानता दिख रहा है आपको, वही आपको बताना है। तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में ही समानता दिखता है ना। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो पृथ्वी का वो कौन सा बिंदु है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए राइट आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर साथियों। पृथ्वी का जो केंद्र होता है ना, बिल्कुल सेंट्रल में, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अगला, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। यानी इनमें से कौन सा विटामिन है या क्या है जो रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। याद रखेंगे विटामिन के। विटामिन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में फोकसन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, मानव नेत्र में फोकसन जो है ना, ये नेत्र की लेंस की उत्तलता में परिवर्तित करते हुए किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्र के लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करते हुए। एक शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिलाने पर अनेक किसका निर्माण होता है। तो एक शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिलाने पर याद रखना अनेक छिद्र का निर्माण होता है, अनेक छिद्रों का निर्माण होता है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छिद्र का। आगे देखिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है। देखिएगा, विद्युत धारा का पता लगाने वाला जो उपकरण है इनमें से कौन सा है, तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। एक न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 kg द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, स्थिर वस्तु में यानी स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आप सभी साथियों को बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से आपको आंसर करना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछता तो वो फिर आपका अलग हो जाता। यहाँ आपको स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा है यानी mgh आपको निकालना है। ये स्थितिज ऊर्जा निकालने का सूत्र होता है। m से मास यानी जो द्रव्यमान है उसको हम यहाँ लिखेंगे। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो है 10 kg दिया हुआ है और यहाँ पर g का मान आपको 10 लेने बोला है और यहाँ पर h यानी हाइट आपकी कितनी है, तो 20 मीटर है। ठीक है, तो इन तीनों को जब आप मल्टीपल करते हैं तो ये आता है 2000। ठीक है, और 2000 यहाँ पर जो है ना 2000 ये किस में आता है साथियों, तो 2000 ये मीटर में आपको 2000 मीटर में यहाँ पर आ रहा है आपका आंसर। तो इसको जो है ना हम आपका ना 2000 जूल में आ रहा है, 2000 जूल में यहाँ आपका आंसर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलो जूल लिख सकते हैं क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। तो 2 किलो जूल यानी 2000 जूल यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, 16 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से बताना है। देखिए, कार्य बराबर क्या होता है साथियों, का आवेश इंटू विभव अंतर होता है। ठीक है, तो वर्क जो है ना आपको यहाँ पर पूछा है कि वर्क कितना होगा। तो वर्क बराबर देखिए यहाँ पर आवेश का मान 5 कूलम दिया हुआ है
और विभवांतर का जो मान है वो आपका 16 वोल्ट है। तो 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है, यानी 80 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर जूल ही क्यों होगा, तो कार्य की इकाई जूल होती है ना। तो 80 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है ना, इसका रंग होता है हरा। तो ग्रीन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन जो है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। साथियों, क्वेश्चंस का सिलेक्शन आप देख लेना पहले। अगर आप नियमित रूप से पढ़ाई करने वाले छात्र हैं तो आपको पता लगेगा ये क्वेश्चंस कैसे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी करेक्ट होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो होता है ना साथियों, AgCl, इसका रंग आपसे पूछा है, इसका रंग क्या होता है, तो इसका रंग होता है व्हाइट, बिल्कुल श्वेत होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, श्वेत यानी व्हाइट। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको उदाहरण बताना है, कौन सा है भाई। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देख रहे हो यहाँ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जो है ना, यहाँ पर एक ही देखिए, केवल जो है ना यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो साथियों आपका अलग हो गया ना। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर सी में हम देखें तो देखिएगा, यहाँ पर जो है ना साथियों, Ag के साथ Cl और Na के साथ NO2, यानी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर द्विविस्थापन हुआ है, यानी यहाँ पर जो है सोडियम के साथ क्लोरीन था। देखिए क्लोरीन था ना यहाँ पर, तो भाई क्लोरीन तो सिल्वर के साथ आ गया और सोडियम के साथ यहाँ पर NO3 जुड़ गया, यानी ये जो है ना आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि ये जो समीकरण है, ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। चलिए देखिए, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक कॉपर सल्फेट से यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पर जो है ना साथियों केवल एक ही विस्थापित हुआ है, कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये विस्थापन अभिक्रिया है, केवल एकल विस्थापन, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, देखिएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुआं का रंग होता है वो होता है भूरा। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी। भूरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर जो है ना साथियों, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण ही है ना, बेकिंग पाउडर CaOCl2, देखो ना ये तो मिश्रण ही है, कैल्शियम है इसमें आपका ऑक्सीजन है, इसमें क्लोरीन है, तो ये एक मिश्रण ही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सूचक की तरह जो है ना, हल्दी, मेथिल ऑरेंज या फिनोल यार ये ऐसे साइंस का हिंदी वाला लिखा हुआ वर्ड जो है ना, ये उच्चारण ही नहीं होता है। देखिए फिनोल्फथेलिन जो है, ये भी आपका जो है सूचक की तरह इस्तेमाल होता है। मूली को आप सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मूली। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का pH मान आपसे कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो 7 से 7.8, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है। भाई सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है, तो NaCl होता है, याद रखना, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी CaOCl2। ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर जिसको आप बोलते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहता है रंध्र, स्टोमाटा जिसको आप बोलते हैं। आगे देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है और ये साथियों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्सर्जन। आगे देखिएगा, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो भाई पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की जो क्रिया है, इसको आप बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो है ना, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन सा एंजाइम है जो
देखिए इमलिसकृत वसा का पाचन करता है। तो भाई कौन सा एंजाइम है जो इमलिसकृत वसा का पाचन करता है? करेक्ट आएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? याद रखिएगा केचुआ। नेक्स्ट है जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन एक हार्मोन है भाई, पादप हार्मोन है ये एक। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हार्मोन। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? देखिएगा पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक एसिड से, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिक। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप। होमवर्क का क्वेश्चन यही रहेगा, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता ये किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर यानी घेंघा रोग जो है, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी, आयोडीन की कमी, रक्त की कमी या मोटापा से? ये जो है ना, आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। यही आपका इस क्लास का होमवर्क का क्लास रहेगा। और क्लास कैसा था, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा था, ये आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में साथियों, क्योंकि ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और यही लेवल रहने वाला है। आप अगर रेगुलरी क्लास लेते हैं, गारंटी देता हूँ 25 में 25 साइंस में करने की गारंटी है मेरी। 25 में 25 करोगे आप, ठीक है, अगर आप रेगुलर सारे क्लासेस करते हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना साथियों, ठीक है। इस बार 20 है कि 25 है आपके साइंस का, ये भी आप जो है ना बता देना कि इस बार आपके सिलेबस में 20 या 25 है। नहीं, जनरल साइंस में तो 25 ही है ना आपका, जनरल अवेयरनेस 20 है, इसमें 25 ही है। तो 25 में 25 की गारंटी मैं आपको देता हूँ, आप लोग अगर रेगुलरी क्लासेस करते हैं तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।